में ABCD पढ़ाते हैं 1 2 3 सुनाओ 1 2 3 1 2 3 4 एंड दैट इज द कंप्यूटर लैब। आपको दोनों दिखाते हैं जी। मेरा नाम तारिक अहमद डार है। मैं एज प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता हूँ। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है मरकजी इदारा रुमा ऋषि रिसर्च सेंटर अकबराबाद रहमो पुलवामा। यहाँ पे हम बच्चों को दोनों तालीमें प्रोवाइड करते हैं। दीनी तालीम के साथ साथ हम दुनियाई तालीम भी फराहम करते हैं। और हम रुबुल नागी जी जो आर्ट फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, हम उसके काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने एक कम कलील वक्त में इस इंस्टीट्यूशन को बहुत मदद किया है। एक तो इन्होंने कंप्यूटर लैब यहाँ फराम किए बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने हमारी जो गर्ल्स है या जो वो यहाँ पे महिला है वुमेन्स है उनके लिए एक स्किल सेंटर यहाँ पे दिया है। तो उसमें भी हमारी बच्चियाँ या जो लोकल यहाँ पे हमारे बच्चियाँ है वो भी वहाँ सीख सकते हैं। तो हम रुबुल नागी जी के काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने। मेरा नाम रुबुल नागी है और आज मैं पुलवामा में यहाँ मदरसा में एक कंप्यूटर लैब और स्किल सेंटर की ओपनिंग के लिए आई हूँ। मार्च के महीने में मैं जब यहाँ आई थी तो यहाँ के मौलाना साहब तारिक साहब हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी और बच्चों से मिली, सबसे बातें की। बहुत सारी टीचर्स और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पढ़ रही हैं। तब कहीं ना कहीं मेरे सामने ये रिक्वेस्ट लाई गई थी कि हम यहाँ पे मैम कंप्यूटर सेंटर करें। तो आज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में देखिए बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और डिजिटल लर्निंग जो है दैट इज़ नीड ऑफ द आवर। और हमने बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स पहले भी कश्मीर में खोले हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पुलवामा में हूँ। और जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर लैब की बात करने के लिए आई थी तब मैं बहुत सारी यहाँ लड़कियों को मिली, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हम बच्चियों के लिए स्किल सेंटर भी खोलें जहाँ से वो बेसिक स्किलिंग की अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग लें। तब जब वो 12वीं कक्षा तक आती हैं और कॉलेज जाती हैं तो उनके हाथ में ऑलरेडी एक हुनर है जिसको वो पहचान चुकी हैं कि हम ये कर सकते हैं। सो आज हमने स्किल सेंटर की भी ओपनिंग की और मैं चाहूँगी कि मदरसा के बच्चों के साथ साथ यहाँ पे गांव में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो भी आके यहाँ पढ़ें। ये स्किल सेंटर और कंप्यूटर सेंटर सिर्फ मदरसा के बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे गाँव के लिए है। और जैसे जैसे यहाँ पे और ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, हम कंप्यूटर लैब को बड़ा कर देंगे, स्किलिंग डिपार्टमेंट को बड़ा कर देंगे और कहीं ना कहीं अपने आप में बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले वो अपने टैलेंट को पहचान सके, उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको एक डायरेक्शन मिल जाए कि वो आगे लाइफ में किस चीज़ में जो अच्छे हैं उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद ये है। देखिए खाली मदरसा नहीं, आई थिंक रुबुल नागी आर्ट फाउंडेशन जानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में फार फ्लंग एरियाज़ में काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे हमारे सेंटर्स चल रहे हैं जो पहाड़ी के एकदम टॉप में हैं। तो मेरा फोकस हमेशा यही रहता है बीइंग द फाउंडर कि हम उन एरियाज तक पहुँचें जहाँ तक अभी तक इंटरवेंशन नहीं हुई है, जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि ज़रूरतमंद तक ज़रूरत का सामान पहुँचे, वहाँ पे बच्चे पढ़ें, वहाँ पे महिलाएं 2 पैसा कमाएं। हमारा फोकस उसी पे रहता है। और स्कूल्स में, मदरसाज में, लर्निंग सेंटर्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो एजुकेशन बच्चों को देती हैं, आज कंप्यूटर्स एक बेसिक नीड है। आप कहीं पे भी जॉब के लिए भी चले जाते हैं तो आपके रिज्यूमे में एक बेसिक लाइन सब एक्सपेक्ट करते हैं दैट कंप्यूटर नॉलेज। और यहाँ पे हम सिर्फ उनको बेसिक नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम धीरे धीरे फोटोशॉप, टैली, क्योंकि आप एक सेकंड अकाउंटेंट की जॉब, अगर आपने सीए नहीं भी किया है, आपने पूरी अच्छे से अकाउंट्स नहीं भी पढ़ी है, लेकिन अगर आपको टैली पे काम करना आता है तो आपको 15-20 हज़ार की नौकरी हर डिपार्टमेंट में मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कुछ बच्चे जो युवा भी जिनकी पढ़ाई बीच में छूट भी गई है वो भी आके यहाँ पे कंप्यूटर के ये कोर्सेज सीखें। ये बिल्कुल फ्री हैं, कोई इनका चार्जेस नहीं है। आप ये सुविधा आपके लिए है, ये फैसिलिटी आपके लिए है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जाके कमा सकें। और महिलाओं के लिए स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक स्किल आप जब सीख लेते हैं तो आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं।